छोटे शेयर ऊंची छलांग। और दर्शकों के काफी सारे सवाल हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं और दिवाली का मौका है। पोर्टफोलियो में आपको पटाखे अपने भरने हैं कि कौन से पटाखे बढ़िया रहेंगे अगले 1 साल के लिए, किन शेयरों पर रिटर्न मिलेगा। तो सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल हमें मिला है रेणुका इसरानी जी का। ये पूछ रही हैं ब्लैक बक और जैकॉप। ब्लैक बक इन्होंने अंशुल जी 699 का लिया हुआ है और जैकॉप 163 का। इन दोनों को क्या करें, होल्ड या सेल? जैकॉप में हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। कल हमने बाई दिया है, ऊपर 170 180 आते हुए दिख रहा है। ब्लैक बक में मुझे टारगेट होगा। ब्लैक बक में 2 बार टारगेट हो चुके हैं, तीसरी बार अभी बाई कॉल ओपन है, तो तीसरी बार बाई कॉल ओपन है, इसमें भी क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है राधाकांत दास जी का। सनोफी इंडिया 2 साल के लिए खरीदा है सर, डिसीजन सही है क्या? सनोफी इंडिया कंप्लीट डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है सर, मेरी वॉच लिस्ट में नहीं रहेगा। नीचे 4840 का मेजर सपोर्ट था, वो भी तोड़ के नीचे चल रहा है, तो हाई लाइकली है कि 4217 का मेजर सपोर्ट है, ये टेस्ट हो सकता है। ठीक है। टिया द ग्रेट कह रही हैं कि बिग फैन है आपकी अंशुल जी, और पूछ रही हैं कि एक्सिस बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन दोनों में से किसी को बाय करने का सही वक्त है क्या? वैसे एक्सिस बैंक आपने अभी बाय रिकमेंडेशन बोली ही थी कुछ देर पहले, लेकिन ये लेवल ठीक है क्या बाय करने के लिए? एक्सिस बैंक बढ़िया लेवल है, बाई करके चल सकते हैं। रिलायंस में भी कंसोलिडेशन सा लग नहीं रहा पूरी हुई है। 1415 1420 तोड़ता है तो मे बी एक बार बाइंग की मोमेंटम बन सकती है। बट मेरा बहुत इंटरेस्ट अभी रिलायंस में अगले 2-4 महीने के लिए तो नहीं है कम से कम। एक्सिस बैंक करंट मार्केट प्राइस से बाई करके चल सकते हैं। ठीक है। उत्कर्ष सिंह जी पूछ रहे हैं सर एलजी में क्या करें, करना चाहिए अंशुल सर? उत्कर्ष सर ऑलरेडी स्टॉक 65% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, और किसी तरह की कोई भी बाउंस बैक या कोई मूव नहीं दिख रही है। ठीक है। मिसेस बैक्टर फूड 1325 की बाइंग है, प्लीज सजेस्ट करें, होल्ड या एग्जिट? इसमें भी सर 116 हफ्ते में 734% की अपमूव आई थी। इसका 50% करेक्शन 1242 तक था, वो पूरा कर दिया है। अब यहाँ पे लंबा 2-3 साल बेस बनाएगा, उसके बाद कोई अपमूव आएगी, तो मेरे को बहुत जल्दी उम्मीद नहीं है कि इसमें कुछ होते हुए दिखेगा। हालांकि आज जिस हिसाब से रेंज तोड़ा है, बाउंस बैक कैंडिडेट है, और बाउंस बैक में 1450 से 1500 तक जा सकता है। ठीक है अंशुल भाई, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा थोड़ा रिजल्ट मतलब वीक आए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा नीचे आ गया है। आज खरीद लें, 298 की रेंज में आ गया है, अगर आउटलुक आपको ठीक लग रहा है, या अभी रुकें? तो मेरा व्यू एक आध क्वार्टर के रिजल्ट से चेंज नहीं होता है। वैसे भी जून क्वार्टर में 30%, पिछले 4 क्वार्टर में 44, 29, 52, 30% की ईपीएस ग्रोथ है। 18, 26, 17, 21% की सेल्स ग्रोथ है। ऑपरेटिंग मार्जिन 36-37% के आसपास स्टेबल है। एक आध क्वार्टर 19-20 रिजल्ट होने से मेरा व्यू कोई नहीं चेंज हो रहा है। 295 से लेके 278 अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी की जोन है। फिर वही बात है, आप इन्वेस्टमेंट शेयर में ट्रेडिंग अगर खोज रहे हैं तो फिर परेशान आप रहेंगे, मैं नहीं। मैं तो अपना धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट जो करते हैं हम लोग वो कर ही रहे हैं, और यहाँ से नहीं 317 रुपए से कर रहे हैं। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है फराज जुबेरी जी का। ये बोल रहे हैं सर अशोक लेलैंड और सम्मन कैपिटल पर अपना व्यू बता दीजिए 1 महीने के लिए। अशोक लीलैंड में तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सम्मान कैपिटल में 165 के ऊपर टिक गया तो कायदे से चल जाएगा। 190-95 अब 1 महीने में जाएगा कि 1 हफ्ते में जाएगा, ये 165-66 के ब्रेकआउट पे डिपेंड करेगा। ठीक है सर। और एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर नावा पर रामप्रीत चौरसिया जी का। ये बोल रहे हैं कि सर नावा को शॉर्ट टर्म नावा पर शॉर्ट टर्म का व्यू चाहिए। इन्होंने कुछ और भी बीच में शेयर लिखे हुए हैं सर, इस पे बता दीजिए नावा पर।
667 का ब्रेकडाउन आ चुका है, ब्रेकआउट फेल हो चुका है, 572 रुपए तक आ रहा है। ठीक है, टाइम टेक्नोप्लास्ट पर सर आपका व्यू? टाइम टेक्नो 231 तोड़ता है तो तेजी रहेगी। 231 के नीचे अभी कंसोलिडेशन जोन है 205 231, इस रेंज में काफी समय खर्च कर सकता है। ठीक है, हिमांशु गुलाटी जी हैं, आलोक इंडस्ट्रीज पर पूछ रहे हैं सर, 20 रुपए 64 पैसे का लिया है, क्या करना है इस पर? एवरेज होल्ड जो चाहे कर सकते हैं। ऊपर में मोमेंटम बनना कल स्टार्ट हुआ था लेकिन फेल हो गया, अगेन फेल है अभी, और इसमें समय लगेगा। रेट आ जाएगा 24 रुपए 56 पैसे, बट समय खींचेगा। जब तक टेक्सटाइल वाला पूरा निपटता नहीं है तब तक ये समय खींचेगा। ठीक है, सौरभ गोयल जी हैं, इनका सवाल है सर, कॉपर सीम्स टू बी द नेक्स्ट गोल्ड एंड सिल्वर, सो कैन आई बाय हिंदुस्तान कॉपर इन नेक्स्ट मंथली सिप ऑफ 5,000 रुपीज फॉर 5 ईयर पर्सपेक्टिव? अंशुल सर आपका व्यू चाहिए। अंशुल जी क्या लग रहा है? जिस आपका पैटर्न बना है 700 रुपए जाने की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। अब SIP कर लेना गुड आइडिया है, तो आइडिया ठीक है, धीरे धीरे SIP करके अपने चलते चलिए। गगन अधिकारी जी पूछ रहे हैं सर, रेट गेन 690 रुपए का लिया हुआ है, इस पर 2 से 3 हफ्ते का व्यू दिलवा दीजिए। तो वीकली चार्ट पे पुल बैक आना था 723 तक का, वो आ गया है। अब उसके बाद से नीचे आ रहा है। नीचे में पहला 614 का सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट 566 का है, तो 566 तक ही आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर साक्षी मित्तल जी का, ये बोल रही हैं कि निफ्टी नीचे काफी ऊपर आ गया है लेकिन JSW इंफ्रा भी नहीं आ रहा है, इसमें इंस्टीट्यूशन ब्रेकडाउन आया है क्या सर? अंशुल भाई, आज जो थोड़ी बहुत सेलिंग आई है, इसमें कुछ बड़े वॉल्यूम के साथ आई है या इंस्टीट्यूशन ब्रेकडाउन टाइप का लग रहा है, या ऐसे ही केवल एक रिजल्ट का मामूली रिएक्शन है? एक कहावत है, अध कचरा ज्ञान जी का जंजाल। एवरेज वॉल्यूम इसमें होता है 1.4 मिलियन का, अभी 2.2 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है। तो अधूरे ज्ञान के साथ चार्ट देखना स्टार्ट करेंगे तो एक चीज की गारंटी है, वो है लॉस। कोई स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है, स्ट्रक्चर अपना जो 700 का है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन की है कि मेरे लेते ही से 20% चल जाए। प्रॉब्लम JSW इंफ्रा में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी एक्सपेक्टेशन में है। जब वो 240 चल रहा था तब भी आपकी प्रॉब्लम में एक्सपेक्टेशन थी कि 700 रुपए फटाक से हो जाए। हर स्टॉक अपनी रफ्तार से, अपने हिसाब से, धीरे धीरे अपने चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है। जब JSW इंफ्रा वीकली चार्ट का प्ले है तो 4 कैंडल बनने में भी 1 महीना लग जाएगा। मेरे लिए तो वो 4 ही कैंडल है ना, आपके लिए 1 महीना हो गया। तो अगर एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत जल्दी की है तो आप नीचे उतर के आवरली चार्ट पे आ जाइए, फिर आप 3-4% का मूव प्ले करते रहिए, आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती रहेगी। एक्सपेक्टेशन वर्सेस टाइम फ्रेम ये अगर अलाइन नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन तो हमेशा ही रहेगी। ठीक है, लेकिन अंशुल जी इन्होंने केवल पूछा था, इन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की थी, इन्होंने केवल पूछा था। एनीवेज, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल JSW इंफ्रा नहीं चल रहा है तो उस पे मैं जवाब दे रहा हूँ कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन और अपना टाइम फ्रेम दोनों अलाइन कर लीजिए। जब निफ्टी बैंक निफ्टी हम ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, 5 दिन की एक्सपायरी है, तो हम वीकली चार्ट देके ट्रेड नहीं करते ना, क्योंकि वीकली पे तो एक कैंडल फॉर्म होगी तब तक तो यहाँ पे ऑप्शन 0 हो जाएगा। तो हम उतर के 3 मिनट के चार्ट तक पहुंच जाते हैं। तो आपकी एक्सपेक्टेशन और आपका टाइम फ्रेम ये दो चीज अलाइन होनी चाहिए। ये जवाब इनके लिए नहीं, अक्रॉस द बोर्ड ब्रॉडर स्पेक्ट्रम का जवाब है कि वो वीकली चार्ट का ट्रेड है। 4 कैंडल भी चला तो 1 महीना निकाल देगा। चार्ट पे तो 4 ही कैंडल हुई ना, वही अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते तो 4 कैंडल मतलब 2 घंटा, 1 घंटा सॉरी। तो टाइम फ्रेम आपकी एक्सपेक्टेशन से अलाइन होना चाहिए ना। ठीक है सर। नितेश कुमार सिंह जी का सवाल है, यस बैंक करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या अंशु भाई? इसके कल रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो देखो यस बैंक में जिस हिसाब से वो जापानीज लोग आना स्टार्ट किए हैं, इसने 23 रुपए 16 पैसे का पहला टारगेट भी अचीव किया है। मेरे ख्याल से 27 रुपए 20 पैसा वाला अगला टारगेट भी अचीव करेगा। समाउ 23 रुपए 16 पैसे के ऊपर अगर टिकता रहा वीकली चार्ट पे, अगर 4 हफ्ते की कॉन्ट्रैक्शन बनाया
तो मेरा बाइंग में इंटरेस्ट जरूर आएगा। 23-16 पार हुआ है, मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, निकल चुका है। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो फिर मैं लॉन्ग करना प्ले स्टार्ट करूंगा। 27-20 पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 32 रुपए 85 पैसे रहेगा। अगेन ये चीज याद रखिए, वीकली चार्ट का ट्रेड है, 42 हफ्ते लगा के ब्रेकआउट दिया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन में फटाफट टारगेट आ जाएंगे, तो इसके नहीं आने वाले। ठीक है सर। तनिष्क जी का सवाल है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर विनय कुमार जी का सवाल है, नेटवर्क 18 और सर्वेश्वर फूड 2 साल होल्ड कर सकते हैं क्या? सर्वेश्वर फूड सर ट्रेडिंग बेट थी, जिसका स्टॉप लॉस 5 रुपए 34 पैसे था, जो कल ट्रिगर हो चुका है। तो 50-60 पैसे का आपको 70 पैसे का लॉस हो रहा है, तो बुक करने में दिक्कत क्यों होनी चाहिए? जब आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था तो ट्रेडिंग में अपना 60 पैसे का स्टॉप लॉस किया, बुक करके खाली कीजिए। फोर्सफुल इन्वेस्टर बनने की जरूरत क्या है? नेटवर्क 18 अगेन एन इन्वेस्टमेंट बेट, नॉट अ ट्रेडिंग बेट। अपना 49-51 का सपोर्ट जोन एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम से प्रोटेक्ट कर रहा है। अर्निंग्स ठीक ठाक निकलती हैं। अर्निंग इस बार भी ठीक ही आई है, 129% का ईपीएस ग्रोथ है, और सेकेंड क्वार्टर है जहां कंपनी प्रॉफिट में रही है, तो मोस्ट लाइकली 58.55, और उसका ब्रेकआउट मिलते ही 77.45 आ जाएगा। तो नेटवर्क 18 में जैसे ही वॉल्यूम उठना स्टार्ट होगा, हम इसमें बाई करना स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट टू 49 शुड बी प्रोटेक्टेड, जो लग रहा है कि प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि पूरी सेलिंग में कोई भी वॉल्यूम नहीं है। ठीक है। तनिष्क जी का सवाल है, सर टाटा पावर में होल्ड करके रखा जा सकता है? अभी 1% का ही लॉस है, कुछ खास नहीं है। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर सर बात हो गई है, तो मैं बार बार अब इस पर बात नहीं करूंगा। टाटा पावर, इस पर आपकी राय सर? बिल्कुल फ्लैट है इनकी खरीद से ऑलमोस्ट 400-410 का रेट निकलता है तो 447 आ जाएगा, बट टाटा सन्स के डेवलपमेंट को क्लोजली वॉच कीजिए। अगर वो अगली फाइट में कन्वर्ट होती है, तब तो टाटा ग्रुप से हाथ खींच लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। टाटा ग्रुप से हाथ खींचना सही रहेगा। अंशुल भाई ये बताओ, टाटा टेक क्या रिजल्ट आ रहे हैं, इससे भी हाथ खींचना पड़ेगा क्या? मैं तो सबसे खींच लूंगा सर। पारिवारिक लड़ाई झगड़े में सबसे ज्यादा मार तीसरा ही खाता है, जो बीच बचाव में आता है। तो मेरा ऐसे कोई शौक नहीं है, मैं अपना लॉस बुक करके, मेरे को लॉस बुक करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मार्केट रोज खुला है, रोज नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मेरे को कभी लॉस बुक करने में दिक्कत नहीं होती। 7-8% का लॉस जाएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहीं दूसरी जगह से निकाल लूंगा। मगर इस लड़ाई झगड़े में फंस के 28-30% अपनी कैपिटल गंवा देना, फिर वही है कि छोटे स्टॉप लॉस के लिए लिया था, फोर्सफुल इन्वेस्टर 5 साल 10 साल के लिए बने रहना, नॉट माई ट्रेडिंग स्टाइल। मेरे को अपनी कैपिटल जल्दी जल्दी रोटेट करनी होती है, और जितना मेरा अभी M2M टाटा टेक में जा रहा है, उससे ज्यादा प्रॉफिट 66% क्वांटिटी बेच के मैं हाईटेक पाइप में निकाल ही चुका हूं। तो वर्चुअली हाईटेक पाइप का जो प्रॉफिट है वही नलीफाई होगा, मेरे घर से लॉस नहीं जाएगा। तो अगेन दैट बीइंग सेड, मेरी ट्रेड्स अगर कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे। इसलिए जो मैं ट्रेड करता हूं उस पर फिर मैं सलाह देना बंद कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कब किससे कैसे निकलना है। और टाटा टेक हो गया, अदानी ग्रीन हो गया, मल्टीपल टाइम कॉल पुट राइटिंग करके मेरी एवरेज कितनी कम हो चुकी है। मेरा प्ले अलग है, आपका प्ले अलग है। आप पहले बेसिक रूल तो सीख लीजिए कि स्टॉप लॉस और टारगेट इस पे निकलना। सबसे बेसिक ABCD जो स्कूल में पढ़ाई जाती, ये बेसिक है ट्रेडिंग का। अभी वही नहीं कर पा रहे हैं रिटेलर्स। सर्वेश्वर फूड में 60 पैसे का स्टॉप लॉस कट रहा है, तो आप फोर्सफुल इन्वेस्टर 2 साल का बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ट्रेड कॉपी मत कीजिए। टाटा टेक इज अ डिफरेंट प्ले। चला नहीं चला इज अ डिफरेंट स्टोरी। नहीं चलेगा तो हाईटेक पाइप से निकल चुका पैसा, रिलायंस टाटा स्टील में तो बहुत पैसा हम कमा ही चुके हैं। तो आप हर चीज को अपने मेरिट पे देखिए। अगर ये झगड़ा बढ़ा, क्योंकि इतिहास ये रहा है कि रिलायंस में जब झगड़ा हुआ था 7-8 साल रिलायंस नहीं चला था, तो मैं 7-8 साल तो नहीं वेट कर सकता ना टाटा टेक में कि झगड़ा सुधरेगा और तब चलेगा। तो मैं अपना 7-8% लॉस लेके निकल लूंगा, कोई दूसरी जगह चला जाऊंगा। तब तक रिलायंस वापस अगर 1520 का ब्रेकआउट दे दिया तो मैं रिलायंस में चला जाऊंगा। टाटा स्टील का ब्रेकआउट, अगेन ब्रेकआउट के बाद नहीं चल रहा था, तब भी मैं बोल रहा था ब्रेकआउट आया, लेकिन अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं दिख रहे हैं। और अंत में वो क्लियर हुआ ना कि इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम ब्रेकआउट के बाद क्यों नहीं आया, क्योंकि टाटा सन्स का इंटरनल झगड़ा था। शायद इंस्टीट्यूशन को पहले से पता था, पब्लिक डोमेन में बाद में आया। तो इट इज ऑलवेज बेटर क्लीन चार्ट, क्लीन सेटअप, क्लीन ट्रेड, क्लीन मैनेजमेंट, वहां पे ट्रेड कीजिए, पैसा बनना आसान रहेगा। वैसे ही मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल है, फिर इनके लड़ाई झगड़े ईगो क्लैश में मैं अपना पैसा क्यों फंसाऊंगा? जो अगर 8-10% जा भी रहा है, काट के दूसरे में शिफ्ट कर जाऊंगा ना।
ठीक है, तो टाटा टेक को अभी क्लोजली देख रहे हैं अंशुल जी, और अगर ये झगड़ा बढ़ा तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। और देखिए, ये चीजें जो इवेंट्स होते हैं इनका कुछ पता नहीं होता, ये कैसे आ जाते हैं अचानक से अनफोल्ड हुआ टाटा ग्रुप का झगड़ा। और अब अगर झगड़ा शुरू हो चुका है और चीजें अगर एस्केलेट होती यहाँ से बढ़ती हैं तो फिर फायदा नहीं है। जैसा अंशुली ने बताया कि भाई रिलायंस के झगड़े में 7 साल शेयर नहीं चला था, तो झगड़ा सुलट भी गया था, उसके बाद भी 7 साल नहीं चला था शेयर, तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो आप किसी में भी इतना पेशेंस नहीं होता उस समय, तो आप रिटेलर छोड़िए, उस समय म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, FIDI सभी परेशान हो गए थे। वो मतलब उनके पोर्टफोलियो में बिल्कुल डल स्टॉक पड़ा होता, वेटेज था। तो ठीक है, थोड़ा बहुत अगर लॉस बुक करना पड़ेगा, ठीक है, कहीं और से प्रॉफिट कमा लेंगे। आबिद भाई जी का सवाल है व्हील्स इंडिया पर, 732 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने अंशुल जी। प्रॉफिट बुक करें या रोटेट अपनी कैपिटल कर सकते हैं एसोसिएटेड अल्कोहल या दूसरे किसी काउंटर पर? व्हील्स इंडिया पूछा है सर आपने? सर मैंने पूछा कि आबिद जी का सवाल है, व्हील्स इंडिया इन्होंने 732 रुपए के लिए हुए हैं, ये पूछ रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट बुक करके एसोसिएटेड अल्कोहल में चला जाऊं क्या? एसोसिएटेड अल्कोहल नहीं सर, एसोसिएटेड अल्कोहल में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको जाना ही है तो आप यूनाइटेड स्पिरिट कर लीजिए। यूनाइटेड स्पिरिट का चार्ट एकदम क्लीन है और ऊपर चलते हुए दिख रहा है, तो यूनाइटेड स्पिरिट ले लेना ज्यादा बेटर है अगर आपको लिकर स्पेस में ही कन्वर्ट करना है। ऑल टाइम हाई इसका लगभग 1650 के आसपास है, वो निकाल के और एक 10% का एक्सटेंशन मिल सकता है, तो अगले 1-1.5 साल में यूनाइटेड स्पिरिट आपको काफी लंबा पैसा कमा के दे सकता है। ठीक है। रिया घोष जी का सवाल है, पहले तो रिया जी आपको भी हैप्पी दिवाली। और HFCL सर इन्होंने 85 रुपए के लिए हुए हैं और नतीजे भी हैं इसके आज, क्या उम्मीद रख सकती हैं HFCL से सर? देखिए, स्टॉप लॉस ना लगाने का नतीजा क्या होता है, अभी एक सब ब्रोकर का मैसेज आ रहा है, उसका क्लाइंट 1,28,000 से 4 लॉट बड़ी सिल्वर शॉर्ट है। रोज यहाँ पे बाई कॉल दे रहे हैं, रोज ETF बाई करा रहे हैं, रोज सब चीज बाई करा रहे हैं। अगला आदमी अपनी जिद में अभी तक बैठा है कि मेरे पास पैसा है, मैं एवरेज करता रहूंगा। नहीं काटा, अब जाके काट रहा है जब बिल्कुल एक्सट्रीम पीक पे आ गई। तो ये जिद कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं एवरेज कर लूंगा, आज पूरा पैसा खत्म करा दिया और अब पलटने का भी पैसा नहीं बचा है कि सौदा कहीं पलट लेते। तो ये 1,000-2,000 रुपए स्टॉप लॉस में काट लिया होता है, 1,30, 1,32, 1,40 तक भी काट लिया होता है, तो रिवर्सल करके आप लॉस निकाल लिए होते। तो ये बेसिक आदत अगर नहीं है, डल पा रही है ट्रेडिंग में कि स्टॉप लॉस लगाना है, तब तो फिर आप ये मान के चलिए कि कोई स्टॉक 100 से 200 गया, आप 10 बार उसमें प्रॉफिट कमाए होंगे, लेकिन 200 पे पीक होने के बाद एक बार तो आखिरी आखिरी सौदे पे तो स्टॉप लॉस कटेगा आपका 4-5 रुपए का। नहीं काटेंगे तो पुल बैक में वापस वो 120 अगर आ गया तो कमाया आपने 20-30 रुपए पूरे मूव में और खो दिया 80 रुपए। तो स्टॉप लॉस लगाना सीखिए। अब आए वापस HFCL पे, मेजर सपोर्ट इसका 74-73 जोन है जो प्रोटेक्ट हो रही है, और सितंबर स्टार्ट में थोड़े से इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम थे, लेकिन ब्रेकआउट चाहिए। इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम आना अपने आप में बहुत बड़ी चीज नहीं है जब तक चार्ट पे ब्रेकआउट ना आए। 79 अगर निकलता है तो एक बाउंस बैक आपको 94-95 तक आ सकती है, इससे ज्यादा मेरे को कहीं जाते हुए स्टॉक नहीं दिख रहा है। तो 78.71 का एग्जैक्ट लेवल है, आप 79 या 80 राउंड फिगर पकड़ लीजिए, ये निकलता है तो 90-92 इस जोन तक जाएगा। इस ट्रेड में पैसा कमाया जा सकता है। अगर ब्रेकआउट आप बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा करीब 77 रुपीज का।